हेलो फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के इस कठिन समय में आप सभी अपना विशेष ध्यान रख रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकारी गाइडलाइंस की पालना करें, बार बार हाथ धोते रहें और मास्क लगाएं, बेवजह घर से बाहर ना घूमें और अपना पूरा ध्यान रखें। बचाव में ही बचाव है। पिछले वीडियोस में हमने कंपनी अधिनियम के इतिहास, कंपनी की परिभाषा तथा विशेषताओं की विस्तृत चर्चा की थी। आज हम कंपनी के प्रकार या कंपनी के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से कंपनियां अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार बहुत सारी तरीके की कंपनियों का निर्माण किया जा सकता है। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि निर्माण के आधार पर, दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कैपिटल मार्केट में एक्सेस के आधार पर और अन्य कंपनियों के रूप में हम बहुत सारी वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसके आधार पर बहुत सारी कंपनियां हैं। इनके प्रकारों की हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से तो कंपनी अधिनियम के तहत जब बनाई जाती है वह होती है। दायित्व के आधार पर बात करें तो सीमित दायित्व या असीमित दायित्व वाली कंपनियां होती हैं और निजी और सार्वजनिक कंपनी की चर्चा करें तो ये एक मेन प्रकार हो जाता है। कंट्रोल के आधार पर सूत्रधारी और सहायक कंपनियों के रूप में कंपनी के प्रकार बताए जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के रूप में कंपनियों के हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार देखते हैं और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के आधार पर लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज के रूप में कंपनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है और विभिन्न आधारों पर छोटी मोटी कंपनियां, चैरिटेबल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, विदेशी कंपनियां, ये सारे आधार हम गिना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर कितने प्रकार की कंपनी